कि उन्होंने मुझे महल से निकाल दिया ना। माँ आप छोटी माँ से कह दो ना, मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे पाठ नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत ऐशो आराम सुख संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अपने पिता की गोदी में बैठना, केवल मुझे मेरे पिता की गोद दे दी जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं माँ, अरे रो रो कहे ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने, मैया मोई मौसी ने मारो, हाँ मोई मौसी ने मारो। रो रो कहे ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने मारो। माँ अरे एक दिना मोरी मैया महलन में गए दो भैया, अरे एक दिना मोरी मैया महलन में गए दो भैया, तो किया क्या ई महलन ते दे निकार, मैया मोए मौसी ने मारो। ध्रुव जी रो रहे, माँ केवल मुझे अपने पिता की गोदी में बैठना है। धन्य माता सुनीति यहाँ पर गुरु बन गई और माता सुनीति ने कहा ध्रुव अगर तुम्हें बैठना ही है तो ध्रुव मेरी बात सुनो। बोले क्या? बोले अपनी पिता की गोदी में तो दुनिया बैठती है। कितनी बड़ी बात कर दी ध्रुव, अपनी पिता की गोदी में तो दुनिया बैठती है, अगर तुम्हें बैठना है तो अपनी पिता की गोदी में नहीं, अपने पिता की गोदी में तो हर एक व्यक्ति बैठता है, अगर तुम्हें बैठना है तो अपने पिता की गोदी में नहीं। बोले तो बोले वो पिताओं के पिता नहीं, अपने पिता की गोदी में दुनिया बैठती है, अगर तुम्हें बैठना है जो पिताओं के पिता ही नहीं, जो अगर बैठना है तो परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठो। अगर उस परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठ लिए तो तुम्हारा भी जीवन धन्य हो जाएगा और तुम्हारे साथ साथ मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। अब तो बात लग गई। ध्रुव जी ने कहा माँ तेरे चरणों की स्वागत दिखाता हूँ, अब मैं अपने पिता की गोदी में नहीं बैठूंगा तो उस परमपिता परमात्मा की गोदी में ही बैठूंगा। रात्रि हुई, माता सुनीति जी ने ध्रुव जी को सुलाया। अब तो महाराज आधी रात के समय श्री ध्रुव जी खड़े हुए, अपने माँ के चरणों को प्रणाम किया और प्रणाम करके निकल पड़े आधी रात को भगवान को ढूंढने को, बस परमपिता परमात्मा की गोदी में बैठने को निकल पड़े महाराज जंगल में। और कहते जा रहे हैं क्या? लगने तुमसे लगा बैठे, क्या कहते जा रहे हैं? लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कहते जा रहे हैं अब तो केवल आपसे लगन लगा ली, अब दुनिया की चिंता। ध्रुव जी चले जा रहे हैं भगवान को ढूंढने। विचार करिए कौन भगवान को ढूंढने जा रहा है? अगर जो खेलते खेलते अगर घर से कुछ दूरी पर निकल जाए तो घर से लौटने का रास्ता भूल जाए 4.5 वर्ष का बालक, और ध्रुव जी उस उम्र में उस परमपिता परमात्मा को ढूंढने जा रहे हैं। चले जा रहे हैं महाराज, और जो मिलता है ना उससे पूछते हैं बताओ ना वो परमपिता परमात्मा रहता कहाँ है? जब भगवान ने ये दृश्य देखा तो भगवान श्री नारायण ने श्री नारद जी को आदेश दिया, नारद जी एक बार जाकर के जो मेरा भक्त है ना ध्रुव, हाँ एक बार इसकी परीक्षा लेकर के आओ।
परीक्षा लेकर क्यों? एक बात बताए ना, जो भगवान होते हैं ना वो परीक्षा लेते हैं भक्तों की। कई बार लोग आके कहते हैं, बोले दीदी जी क्या बताएं, क्यों? बोले हम भगवान की पूजा करते हैं, हम भगवान के मंदिर जाते हैं, हर 11 में एकादशी जाते हैं, हर एकादशी को 11 के दिन खाटू श्याम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी वो परमात्मा, फिर भी वो भगवान केवल हमारी ही परीक्षा लेता है। वो भगवान हमारी परीक्षा लेता है, और पड़ोसी कभी मंदिर नहीं जाता, भगवान उसकी कभी परीक्षा नहीं लेते। होता है ना, जो ज्यादा पूजा सेवा अर्चना करता है उसे जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां आती है ना, और जो कभी मंदिर नहीं जाता उसको कभी परेशानी नहीं आती। क्यों? उसका कारण है निवेदन करना चाह रही थी, उसके पीछे कारण है। कारण क्या है? आपको छोटा सा भैया श्री गोपाल जी को लगा दीजिएगा थोड़ा सा वो पहले। जय हो। निवेदन करना चाह रही थी आप, बस यहाँ गिलास रख दिया ना, प्रेम से बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उसका कारण आपने देखा होगा, जब हम कोचिंग पढ़ने जाते हैं ना, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, तो मास्टर जिस दिन टेस्ट लेता है ना, जिस दिन टेस्ट होता है ना, वो मास्टर अपने केवल उन्हीं बच्चों को बुलाता है टेस्ट देने के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं। मास्टर उन बच्चों को कभी नहीं बुलाता जो पढ़ते नहीं है, उनसे तो कह देता है भैया तुम्हारी छुट्टी है।